नमस्कार मित्रों, सभी मेरे सिंधी भाई बंधुओं को मेरा सत श्री अकाल, जय झूलेलाल और राधा स्वामी। आज हम बात करने आया हूँ कि हम लोग है क्या। हम सिंध से आए थे। पार्टीशन के वक्त एक पॉलिटिकल डिसीजन ने हमें हमारा पूरा मुल्क से जुदा कर दिया। जो हम करोड़पति थे रोड पे आ गए, लेकिन कभी हमने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि हमारा जिगरा कुछ अलग से ही बना है। वो तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। तो आज मैं बात करता हूँ कि आज हमने 70 साल में हिंदुस्तान में अपनी जगह बना ली है और बहुत ही अच्छी तरह बना ली है। जब पार्टीशन हुआ, बंगले, गाड़ी, घर बार, ज़मीन, जायदाद सब छोड़ के आना पड़ा हिंदुस्तान में। फुटपाथ पे शुरुआत किया धंधा, फिर पक्की दुकान ली, कोने में दुकान ली, और आज हमने इतनी अच्छी जगह जमा ली है हिंदुस्तान में कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो आज हमारा रुतबा एक अलग पहचान बन चुका है। तो मैं बात करने आया हूँ कि आज हमारे मार्केट में जो आजकल चल रहा है कि चीनी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करें, तो उसमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। सर, हम ही तो है जो चाइना को हिलाने का दम रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी कंज्यूमर आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके जितने भी होम प्रोडक्ट्स है, वो हम ही तो बेचते हैं। तो हम चाइना को हिला तो ज़रूर सकते हैं। फिर आप सोचेंगे यार, हम अगर हमारी दुकान से चाइनीज़ प्रोडक्ट हटा लेंगे तो फिर बचेगा क्या। तो मित्रों, मैं आपको बस यही बात बोलना चाहता हूँ कि अब 10 साल पहले का सोचिए ना। 10 साल पहले हमारी दुकान में कितना था? कुछ नहीं था। जितनी भी सारी अभी जो प्रोडक्ट है वो हमारी पहले जापान से आती थी, फिलीपींस से आती थी, थाईलैंड से आती थी। हमको ग्लोबल मार्केट ने ऐसा घुमा दिया चक्कर कि वही कंपनियां फिर चीन में जाके बस गई और फिर वहीं से प्रोडक्शन करके फिर वही माल हमको बेचने लगे। तो मैंने एक बात देखा है कि सिंधी भाइयों में, चाहे वो एक दुकानदार हो, डीलर हो, सप्लायर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या इंपोर्टर हो, आज हर जगह पे अपने बंदे बैठे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आज से ही पूरी चाइना की जितनी भी प्रोडक्ट्स है हम उसको, लेकिन बारी बारी जैसे जैसे अपना अपना थोड़ा थोड़ा माल ख़त्म होता जाएगा, तो नया माल जब मंगवाने का प्रोसेस शुरू होता है तो हम ये एक बदलाव ला सकते हैं कि क्या हम चाइनीज़ प्रोडक्ट के बजाय और कोई प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं। इंपोर्टर तक अपने ही सब बंदे बैठे हैं तो कर सकते हैं, करना चाहिए। आज आप देखिए, कल हमारे 20 जवान शहीद हो गए। चाइना यहीं से पैसा उठाता है और फिर वही हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो फिर ये करना तो ज़रूरी है और सिंधी भाई कर सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मार्केट आज हमने जब पहले देखे कि जितना भी मार्केट में आप देखे जाए तो मारवाड़ी और गुजराती के बहुत काफ़ी पीछे 70 साल पहले थे। लेकिन जब हमने धीरे 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 अपना मार्केट में कब्जा जमाना शुरू कर दिया तो एक कोने में बैठा हुआ सिंधी बच्चा पूरे मार्केट को हिला के रखता है। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और लोग भी जानते हैं। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, होम अप्लायंसेस है, इसमें हम इतना बदलाव ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरी आपसे एक अपील है कि प्लीज़ धीरे धीरे करके, और सिंधी भाइयों को ही क्यों,
लेकिन हमारे में से जो खत्रिय है, भाईबंद है, साइती है, नसरपुरी है, काफ़ी सारी पंचायतें हैं, लेकिन आम लोग हिंदुस्तानी हमें सिर्फ सिंधी से ही पहचानते हैं। तो हम एक तो पहले से ही थे, पार्टीशन ने हमको और बॉन्डिंग के साथ जोड़ दिया। तो ये जो हमारी एकता है ना, वही हमारी ताकत है, और वही ताकत हमें इस बार इस मोड़ पे ले जानी है कि जिससे थोड़ा सा, जिस हिंदुस्तान ने हमें पाला है, पोसा है, यहाँ तक पहुँचाया है, आप देखिए कल्चर से लेके हिंदुजा ब्रदर्स है, फिल्म इंडस्ट्री में आप किस किस का नाम लें, हर जगह पे अपने बंदे पड़े हैं। तो मेरी आपसे आज गुजारिश है, दिली गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा इस बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। आपको थोड़ा ऐसा लगे कि यार ये मुमकिन कैसे है, सर जी सब कुछ मुमकिन है। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही मिसाल देना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। तो एक पत्थर उछालने की बात है भैया, लेकिन तबीयत से उछालना है। तो प्लीज़ आप मेरी बात को गौर करिएगा और सोचिएगा ज़रूर कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको लगेगा ऐसा कि भाई अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट बंद ही करना है तो हमको ही क्यों ये सब कहा जाता है, पब्लिक को ही क्यों कहा जाता है। तो मैं शायद इसका ये कारण सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट कभी खुल के नहीं बताएगी कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम बैन कर रहे हैं, क्योंकि एक देश को जब ये एक अनाउंसमेंट होता है तो एक्शन एंड रिएक्शन ज़रूर होता है। चाइना बहुत पावरफुल कंट्री है, अगर हम उसकी प्रोडक्ट को बैन करना आधिकारिक तौर पे गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो फिर उसका खामियाजा शायद अलग तरीके से, देखो ना, सिर्फ अगर ये अपनी गवर्नमेंट ने जो चाइना से अलग होके कहीं और जगह पे अपना धंधा ट्रांसफ़र करने का सोच रहा था, उसी में तो चाइना ने हमकार ये, बाकी 40-50 साल तक तो अपनी बॉर्डर शांति थी, क्यों अचानक ये होने लगा है। तो चीन छटपटा तो रहा है कि हिंदुस्तान को कैसे परेशान और तरह से किया जाए, वो चैन से बैठना नहीं चाहिए। तो शायद वही हम देख रहे हैं अभी बॉर्डर पे कि चाइना कुछ ना कुछ ऐसे कर रहा है कि जिससे हिंदुस्तान परेशान हो, उसका माइंड डाइवर्ट हो, यहीं पे लगी रहे। हमारी तरक्की में वो खुश नहीं है। तो गवर्नमेंट कभी खुले तौर से नहीं बताएगी कि हम ये बैन कर रहे हैं, ये जन आंदोलन से ही बात हो सकती है। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है और आज इस देश को आपकी ज़रूरत है। कभी हमने गवर्नमेंट से कभी किसी बात की भीख नहीं मांगी है कि भाई हमको ये सहायता दो या ये लो वो लो। हम अपने बलबूते पे आज खड़े हुए हैं और देशभक्ति और देशदाज की अगर बात करें तो हम सवाए हिंदुस्तानी बनके तो उभर ही चुके हैं। तो आज वक्त आ गया है कि हम बाकी हिंदुस्तानियों से कैसे हम इस बारे में आगे जाने की बात कर सकते हैं कि जिसकी मिसाल और लोगों को भी लेनी पड़े। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया।
तो मित्रों, शुरुआत करते हैं, अपने घर से ही करते हैं, अपनी दुकान से ही करते हैं और देखते हैं क्या आगे होता है। धन्यवाद।